नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है सूरदास के पद पर आधारित एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न। यह एमसीक्यू क्लास 10th के हिंदी ए के क्षितिज भाग 2 से संबंधित है। आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस पद में उद्धव गोपी संवाद है। उद्धव कृष्ण के मित्र हैं और गोपियां वृंदावन की ग्वाल बालाएं हैं जिन्हें छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए हैं। कालांतर में श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव ब्रज पहुँचे। इसी क्रम में उद्धव और गोपियों के बीच काफ़ी तर्क वितर्क हुआ है। तो चलिए आज की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। आपसे अपेक्षा है वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे क्योंकि हर प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। पहला प्रश्न है, गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थीं? उद्धव, कृष्ण, सूरदास, बलराम। सही उत्तर है कृष्ण। दूसरा प्रश्न है, सूरदास द्वारा रचित पद किस पुस्तक से संकलित है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, कवितावली। सही उत्तर है सूरसागर। पुरैनी पात का क्या अर्थ है? नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता, कमल का पत्ता, केले का पत्ता। सही उत्तर है कमल का पत्ता। बड़भागी का क्या अर्थ है? बरगद, भाग्यवान, बड़े लोग, आगमन। सही उत्तर है भाग्यवान। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? फूल और भौरे से, दीपक और चंदन से, गुड़ और चींटी से, कमल के पत्ते और तेल की मटकी से। तो सही उत्तर है कमल के पत्ते और तेल की मटकी से। गोपियाँ किसे स्नेह के बंधन से दूर रहने की बात कहती हैं? ग्वाल बाल, कृष्ण, उद्धव, राधा। तो सही उत्तर है उद्धव। प्रीति नदी में पाँव कौन नहीं डुबोया है? गोपियाँ, यशोदा, कृष्ण, उद्धव। तो सही उत्तर है उद्धव। मधुकर का क्या अर्थ है? शहद, माधव, भौरा, मधुर। तो सही उत्तर है भौरा। मधुकर उद्धव को भी कहा गया है। गोपियाँ उद्धव को मधुकर इसलिए कहती है कि उस समय जब उद्धव गोपियों को योग का संदेश दे रहे थे तो एक भौरा आता है, गुनगुन करता है। भौरा का वर्ण रंग भी काला और उद्धव भी श्याम वर्ण के थे, इसलिए व्यंग पूर्वक उद्धव को मधुकर कहती हैं गोपियाँ। तो यहाँ पर मधुकर का क्या अर्थ हुआ? भौरा। अगर भौरा विकल्प में अगर नहीं हो, उद्धव हो, तो सही उत्तर क्या होगा? उद्धव। अगला प्रश्न है, अपरस का क्या अर्थ है? पारस पत्थर, फरसा, नीरस, व्यथा। तो सही उत्तर है नीरस। अपरस के दो अर्थ और भी है, अलिप्त और अछूता। अगला प्रश्न है, सूरदास ने अबला और भोली किसे कहा है? यशोदा, गोपियाँ, राधा, देवकी। तो सही उत्तर है गोपियाँ। 11वां प्रश्न है, उद्धव ने गोपियों को क्या उपदेश दिया? निर्गुण ब्रह्म व योग का, सगुण ब्रह्म का, प्रेम मार्ग का, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है निर्गुण ब्रह्म व योग का। अगला प्रश्न है, सूरदास के पद में किसकी मन की बात मन में रह गई? उद्धव, कृष्ण, गोपियाँ, देवकी। तो सही उत्तर है यहाँ पर गोपियाँ। सूरदास ने गोपियों की दशा किस पक्षी से तुलना किया है? हंस से, तोता से, हारिल से, मैना से। तो सही उत्तर है हारिल से। हारिल एक ऐसा पक्षी है जिसके पैरों में लकड़ी हमेशा रहता है। अगला प्रश्न है, गोपियाँ योग की तुलना किससे करती हैं? कड़वी नीम से, मीठे शहद से, कड़वी ककड़ी से, अमृत से। तो सही उत्तर है कड़वी ककड़ी से। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है वल्लभाचार्य। इस पाठ में सूरदास के पद से जितने संभावित प्रश्न हो सकते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, सारा इसमें सम्मिलित किया गया है, समावेश किया गया है। अगला प्रश्न है, सूरदास किसके कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे? अष्टप्रधान के, अष्टछाप के, नवरत्न के, राज दरबार के। तो सही उत्तर है अष्टछाप के।
सूरदास के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश। तो सही उत्तर है ब्रज भाषा। तुलसीदास अवधी भाषा के कवि रहे और सूरदास ब्रज भाषा के कवि रहे। अगला प्रश्न है, कौन राजनीति पढ़ आए हैं? कंस, गोपियाँ, उद्धव, कृष्ण। तो यहाँ पर सही उत्तर है कृष्ण। अगला प्रश्न है, कृष्ण गोपियों के क्या चुरा कर ले गए हैं? माखन, मोर के पंख, हृदय, मुरली। तो सही उत्तर है हृदय। गोपियाँ किसे व्याधि कहती हैं? योग संदेश को, प्रेम मार्ग को, गीतोपदेश को, भौरे को। तो सही उत्तर है योग संदेश को। व्याधि का अर्थ होता है रोग यानी बीमारी। तो गोपियाँ योग संदेश को बीमारी बताती हैं। सूरदास के पद सूरसागर के किस भाग से संकलित है? ब्रज गीत, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी, भक्ति गीत। तो सही उत्तर है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में विरह काव्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया गया है भ्रमर गीत में। अगला प्रश्न है, गोपियाँ राजधर्म की याद किसे दिलाती हैं? नंद को, यशोदा को, उद्धव को, कृष्ण को। तो सही उत्तर है उद्धव को। सूरदास के काव्य में किन रसों की प्रधानता है? रौद्र व भयानक रस की, शांत व हास्य रस की, वात्सल्य व श्रृंगार रस की, करुणा व भक्ति रस की। तो सही उत्तर है वात्सल्य व श्रृंगार रस की। श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी इस प्रकार होता है। रसों की संख्या 9 बताई जाती है। रसों की संख्या 9 है। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी को, 1576 ईस्वी को, 1470 ईस्वी को, 1590 ईस्वी को। तो सही उत्तर है 1478 ईस्वी को। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा माना जाता है। सूरदास का जन्म मथुरा के निकट रूणकता नामक स्थान पर, रूणकता या रेणुका। एक दूसरी मान्यता है इनका जन्म दिल्ली के पास से ही माना जाता है और इनका मृत्यु हुआ है 1583 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है, प्रीति नदी में पाव न बोरियो में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। तो सही उत्तर है रूपक अलंकार। प्रीति नदी में यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसका अर्थ अन्वय जब करते हैं तो प्रीति रूपी नदी। रूपक अलंकार के पहचान का तरीका है दोनों पदों के बीच में हाइफन होता है, योजक चिन्ह होता है। प्रीति उपमेय हो गया और नदी उपमान हो गया। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।